अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ आज रैप अप करूंगी आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। उसमें एक्सरसाइज 4C के तमाम क्वेश्चंस करने के बाद आज हम जो हैं उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। सो लेट्स गो एंड बिगिन। परसेंटेजेस की काफी प्रैक्टिस जो है हम पहले भी एक्सरसाइज 4C में कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4C का पहला वर्ड प्रॉब्लम देखें, उसमें उन्होंने आपको 4 चीजों की प्राइस बताई हुई और साथ बताया हुआ है कि उन पे एक स्पेशल सेल है, किस किस परसेंटेज में डिस्काउंट दिया गया है। उन 4 चीजों में आपको सबसे पहले दिखाया हुआ है एक थर्मस फ्लास्क दैट इज ₹80 और वो 10% डिस्काउंट पे है। फिर एक प्लास्टिक बकेट है 65 रुपीज की, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। टूथपेस्ट है एक, वो 12.5 रुपीज की है, उस पर 5% का डिस्काउंट है। क्लिकिट कैमरा जो है ₹800 का है, उस पर 15% डिस्काउंट है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ही रहे हैं कि डिस्काउंट के बाद क्या प्राइसेस होंगी इन आइटम्स की। आपको एक्चुअल प्राइस पता है, आपको डिस्काउंट की वैल्यू पता है, आपने बताना है कि डिस्काउंट करने के बाद वो चीज कितने पैसों में बिकेगी। तो अगर हम ये पहले पार्ट के लिए करें, जो आपका थर्मस फ्लास्क है, आप पहले लिखोगे इसकी एक्चुअल प्राइस 80 रुपीज, डिस्काउंट 10%, तो कितने पैसे इसमें से कम हो जाएंगे? जो 80 रुपीज का 10% बनता है वो हमने माइनस करना है। तो स्पेशल प्राइस होगी 80 माइनस जो उसकी प्रॉपर प्राइस है 10% ऑफ 80। तो पहले आप 80 का 10% निकालेंगे और फिर उसको इस पूरी प्राइस में से माइनस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्राइस पे अब ये थर्मस फ्लास्क सेल होगा। आइए चल के इस वैल्यू को हम मिलके कैलकुलेट करें। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है 10% ऑफ 80। When you say 10%, that basically means 10/100 into, तो आप इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हो 80। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 10 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 into 1, so your value is 8 रुपीज। तो 8 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 80 रुपीज आपकी प्राइस थी, उसमें से अब हमने जो 8 रुपए का डिस्काउंट हुआ है उसको माइनस करना है। तो आप करेंगे 80 माइनस 8 विच इक्वल 72 रुपीज। तो आपकी प्राइस क्या हो गई? आपकी प्राइस हो गई 72 रुपीज। So you will write that the thermos flask will now be sold at ₹72। इसी तरह बी पार्ट में आपसे कहा है प्लास्टिक बकेट की प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। अगेन एक्चुअल प्राइस क्या है? 65, डिस्काउंट 20%। तो आपने क्या करना है, 65 में से 20% जो है 65 का उसको माइनस कर देना है। सो माइनस 20% ऑफ 65। When we solve this again, 20% का मतलब है 20 out of 100 into 65। ये दोनों जीरोस आपस में कैंसिल हो गए। 2 into 65 क्या होता है? 130। And when you divide it by 10, you get 13। तो आपका आंसर है 13 रुपीज कम कर दिए गए हैं। तो जब आप 65 में से वो 13 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 65 माइनस 13 इक्वल्स 52 रुपीज। तो आप क्या करोगे? आप लिख दोगे दैट द प्लास्टिक बकेट विल नाउ बी सोल्ड एट ₹52। सेम तरीके से आपने बाकी 2 चीजें हैं, टूथपेस्ट, उनकी भी प्राइस को कैलकुलेट करना है एंड देन आपने कैमरा की प्राइस को भी कैलकुलेट करना है। पार्ट C एंड D आपका होमवर्क है, वो आप अपने तौर पे खुद से करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिसेस शाह सैलरी इज ₹8500। इंक्रीज इन अमाउंट जो उनको कहा जा रहा है दैट इज 10%। न्यू सैलरी क्या होगी? अब आपकी ऑलरेडी सैलरी है 8500, कह रहे हैं कि उसको 10% बढ़ा देंगे, तो इस अमाउंट का जो 10% है वो ऐड हो जाएगा मजीद इस अमाउंट के अंदर। तो हमारी 10% ऑफ 8500 जो इंक्रीज है वो ऐड होगी हमारी बेसिक सैलरी में जो कि 8500 है। तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, इस हिस्से को सॉल्व करना। 10% ऑफ 8500 यानी 10%, 10/100 इंटू 8500। दोनों जीरोस से कैंसिल हो गए और 85 इंटू 10 850। 850 रुपीज जो है उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, उसको हम ऐड कर देंगे जो उनकी ऑलरेडी सैलरी है उसके अंदर। 8500 प्लस 850 क्या होगा?
इट विल बी अराउंड 9350। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ₹9350 विल बी हर न्यू सैलरी आफ्टर द इंक्रीज। विद दिस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने एड्रेस कर लिया है। आए चल के क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर मंसूर सैलरी इज ₹35,000, अमाउंट ही स्पेंड, उन्होंने उसमें से स्पेंड जो कर दिए, खर्च दिए है, वो है 75%। तो अपनी सैलरी जो कि 35,000 है उसका 75% हिस्सा जो है वो खत्म कर चुके हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितना पैसा सेव किया है उसमें से। अगर 100% टोटल होता है, उसमें से 75% उन्होंने स्पेंड कर दिया, तो पीछे कितना रह गया? 100 में से 75 हम माइनस करेंगे, वो होगा 25%। 25% जो है वो बच गया है। तो हमें देखना है कि 25% जो बचा है वो 35,000 का कितना होता है। 25% यानी 25/100 इंटू 35,000। इसको अब हमने सॉल्व करना है, दोनों जीरोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 350 इंटू 25 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा? 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 5 इज 25 टू कैरी, 5 इंटू 3 is 15 plus 2 1750. 2 into 0 is 0, 2 into 5 is 10, 1 carry, 2 into 3 is 6 plus 7, and then you write your answer in this way, 0578. तो आपका जवाब है 8750 जो है उनके पास बच गया। He saved ₹8750. And with this you will be able to write your answer for question number 3 as well. Next part है हमारा question number 4। अब उन्होंने आपको स्टोरीज नैरेटिव्स दिए हुए हैं, आपने इनको तब्दील करके लिखना है और जहां पर आपको फ्रैक्शंस दिए जा रहे हैं वहां पर परसेंटेज का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम पार्ट ए को देखें, on 14th January 24 out of 48 cows are suffering from a disease on Salim's farm. On Hassan's farm 32 out of 60 cows are suffering from the same disease. अब हम पहले बात कर रहे हैं सलीम के फार्म की, वहां पे 24 out of 48 cows को एक बीमारी है, और फिर हमारा जो दूसरा फार्म है हसन का फार्म, उस पे 32 out of 60 cows को वो सेम बीमारी है। परसेंटेज में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको फ्रैक्शंस की सूरत में लिखें। 24 out of 48, 24/48, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 24 डिवाइड बाय 24 इज 1, 48 डिवाइड बाय 24 इज 2, 1/2 इंटू 100, इसका मतलब है 1 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50। तो 50% जो है सलीम के फार्म पे काउस जो हैं उनको ये डिजीज है। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरे वाले को देखें, 32 इंटू 100/60, ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए। 32 इंटू 10 इज 320 डिवाइड बाय 6, 320 डिवाइड बाय 6 जब आप करोगे आपका जवाब आएगा 53.3%। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, 50% सलीम के फार्म पे और 53.3% हसन के फार्म पे। तो आपने उसी चीज को दोबारा से लिखना है, लेकिन उसमें अब आपने फ्रैक्शंस की जगह ये परसेंटेजेस लिखने हैं। आइए चल के देखें किस तरीके से। तो हमने ए पार्ट में किस तरह से इसको रीराइट किया है। On 14th January, 50% cows on Salim's farm and 53.3% cows on Hassan's farm were suffering from a disease. तो हमने चेंज कर दिया है, अब हमारे फ्रैक्शंस नहीं है, पहले हमने 50% लिखा हुआ है और फिर 53.3% लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आप बी पार्ट को करोगे, जो वैल्यूज आपको फ्रैक्शंस की सूरत में दी गई हैं उनको आपने परसेंटेज में तब्दील करके दोबारा से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर अब हम देखें, सलीमा's उर्दू स्कोर, उसके उर्दू के एग्जाम में क्या मार्क्स आए हैं 33 out of 50 एंड हर हिस्ट्री स्कोर, उसके हिस्ट्री के स्कोर में क्या मार्क्स आए हैं 7 out of 10। वो कह रहे हैं दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करें और बताएं कौन सा टेस्ट जो है उसने बेहतर परफॉर्म किया है। तो हमें परसेंटेज में जब करना होता है 33 out of 50, 100 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर हमारे साथ ये होगा कि 10 और 5 दोनों को 5 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो 33 into 2 is 67।
66%। उर्दू के एग्जाम में उसके 66% मार्क्स आए हैं। एट द सेम टाइम जब हम हिस्ट्री के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे 7 आउट ऑफ 10 into 100, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 into 10 is 70%। तो किस क्विज में उसने बेहतर परफॉर्म किया? एक में 66% है, दूसरे में 70% है। ऑब्वियसली जिसमें 70% है वो बेहतर है। सो शी परफॉर्म बेटर इन हर हिस्ट्री टेस्ट, क्योंकि हिस्ट्री में उसके 70% मार्क्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो लोगों की परफॉर्मेंस दी गई है एक टीवी क्विज, टेलीविजन क्विज के ऊपर। आपने इसी तरह उनकी परसेंटेजेस निकालनी है और देखना है कि किसके जो है ज्यादा % मार्क्स आए हैं उस टीवी क्विज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने पार्ट्स कवर किए हैं वो आपको समझ में आए हैं और बाकी आप खुद से टाइम पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स, आई विल नाउ बी टेकिंग माय लीव। See you in the next lecture with a new chapter, inshallah. Take care and Allah Hafiz.